2022-23 ताबडतोब बंद केली आणि ती स्कॉलरशिप 16 वर्षाची होती. मायनॉरिटीची स्कॉलरशिप 1,000 रुपये प्रत्येक महिन्याला मुलाला मिळत होते आणि त्यामुळे गरीब लोकांना ज्यांचं उत्पन्न वर्षाला 1 लाखापेक्षा कमी होतं अशा मायनॉरिटीजच्या मुलांना ती स्कॉलरशिप मिळत होती. त्यामुळे त्याचा ड्रॉपआउट रेट मराठी चालेल स्कॉलरशिप त्याची बंद केल्यामुळे त्यांचा ड्रॉप रेट वाढेल आणि त्यांचा फ्युचर एज्युकेशन त्याला मिळणार नाही. सरकारने 9वी 10वीला स्कॉलरशिप सुरू ठेवली परंतु 8वीपर्यंत तुझ्या ड्रॉपआउट रेट 40, 25, 30, 35% आहे. त्याचा उपयोग काही होणार नाही आणि म्हणून आमचं असं म्हणणं आहे जी स्कॉलरशिप गरीब विद्यार्थ्यांना मिळत होती 2006 पासून ती सरकारने बंद करणं हा त्यांच्यावर अन्याय आहे, अत्याचार आहे आणि मायनॉरिटीज खास करून त्यांच्यावर अन्याय दूर केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. म्हणून आम्ही आजपासून आंदोलन सुरू केलेलं आहे आणि ते आंदोलन जोपर्यंत सरकार मागे निर्णय घेणार नाही आणि जोपर्यंत ही स्कॉलरशिप पुन्हा सुरू करणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. ओके, थँक्यू. महमूद नवाज थाना वाला हूँ मैं अंजुमन इस्लाम से जुड़ा हुआ हूँ. मैं बोर्ड मेंबर हूँ और अपार्ट फ्रॉम डैट मैं बहुत सी समाजी तंजीमों से भी जुड़ा हूँ. अल्लाह के करम से पूरी लाइफ इस समाजी कामों में गुजर गई और माइनॉरिटी के ताल्लुक से बहुत दुख होता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसने माइनॉरिटी के हक में अच्छे फैसले सादिर नहीं फरमाए और कमज़ोर किया माइनॉरिटी को. माइनॉरिटी जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है. मुसलमानों के साथ इसके अंदर 5 कम्युनिटियाँ और आती है. ईसाई, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन, ये तमाम लोग आते हैं. तो ये जो मेजॉरिटी जिनके हाथों में है वो माइनॉरिटी को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं. अगर माइनॉरिटी मुत्तहिद हो गई और मिलजुल कर काम की तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने हुकूक हासिल करने के लिए कामयाब रहेंगे. मैं माइनॉरिटी के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं और तमाम जिम्मेदारों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो जागे और अपनी कौम को मुत्तहिद करे और अपने डिमांड्स और अपनी तमाम ग्रीवेंसेस हुकूमत के साथ लड़ झगड़ के हासिल करे. बगैर रोए बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती. हमको भी लड़ झगड़ के ही अपना तमाम हक हासिल करना पड़ेगा. आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और ये आज का जो जलसा है इंशाअल्लाह ताला इससे भी कई गुना बड़े पैमाने पर दोबारा लिया जाएगा. आप लोग इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दे. खुदा हाफिज. बस हो गया. स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ख़त्म की हैं उन स्कॉलरशिप्स को बहाल करने की एक तहरीक का हिस्सा हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप से महरूम करना उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है और अक़लियत के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है. सारी सरकारों की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में आएँ और उनको स्कूलों में आने के लिए जितनी भी सहूलियात फ़राहम की जा सकती हैं वो सहूलियात फ़राहम करना हर सरकार का फ़र्ज़ होता है. लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं हम वो तमाम उसूलों का बिल्कुल उलट है और सरकारें जो अब तक देती चली आई थी वो भी चीज़ें जो हैं उनसे जो है वापस ले रही हैं. ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और इसको मैं इनह्यूमन एक एक्टिविटी कहता हूँ. हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि जहाँ पर सरकार लाखों करोड़ रुपया बल्कि 9 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का और सरमायादारों का जो है जो बैंक पर निकलता है वाजिब है उसको माफ़ कर देती है, लेकिन चंद हज़ार करोड़ या 1,000 करोड़ रुपया जो बच्चों को फ़ीस के तौर पर जो है और स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाता है वो पैसा देने से गुरेज क्यों करती है. तो हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया में तालीम पर जो पैसा खर्च होता है और जितना पैसा खर्च सरकारें करती हैं तो तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है ये उसूल है कि GDP का जो है 3% तक जो है वो तालीम पर खर्च किया जाए. लेकिन हमारी सरकार जो है वो GDP का आधा % भी जो है वो तालीम पर खर्च नहीं करती, जिसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना कि नाख्वानदगी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है. स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद जो है वो बहुत बड़ी है और इसी का नतीजा ये है कि हमारी नई नस्ल जो है वो अनएम्प्लॉयड है और उसको जो है नौकरियां नहीं मिलती हैं और उसके पास वो स्किल्स नहीं है जिसके ज़रिए उसको जो है नौकरियां हासिल हो सकें.
तो ये जो ज्यादती है, सरकार को जो है इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पर जो है गौर करना चाहिए और छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उनको जो है इस बहाना बना के बच्चों के मुंह से निवाला छीनने का काम नहीं करना चाहिए। आज इथे आझाद मैदानमध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलांना जी स्कॉलरशिप फार थोडीशी मिळत होती तीही बंद करण्यात आलेली आहे। ही फार देशाच्या दृष्टीने फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे आणि लाजीरवाणी गोष्ट आहे खरंच की 1000 रुपये फक्त शिष्यवृत्ती मिळायची तीही सरकारने बंद करायची का? कशासाठी? कारण शिक्षणामध्ये जर का तुम्ही इन्व्हेस्ट केलं तर भविष्यातली आपली देशाची जी पिढी आहे ती सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत आणि स्वयं रोजगारीत होईल। तर हे जे काही त्यांनी केलेलं आहे त्याचा मी अगदी मनापासून निषेध करते आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना डांगे। मला सरकारला असं विचारायचं आहे काही प्रश्न की सरकारला असं वाटत नाही का की मुलं शिकावीत, मुलं शिकू नये, अडाणी अनपढ राहावीत असं वाटतं का? त्यामुळे जी अगदी थोडीशी शिष्यवृत्ती मिळत होती ती सुद्धा तुम्ही बंद करून काय मिळवता हा मला प्रश्न पडलेला आहे। तुम्ही प्रगती करायचं म्हणता, तुम्ही विकास करायचा म्हणता, तुम्ही विश्वगुरु आहात ना, मग गुरु जर असा विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बंद पाडायला लागला तर मुलं शिकणार कशी हा प्रश्न मला सरकारला विचारायचा आहे। धन्यवाद। मेरा नाम परवीन कुडालकर डबीर है। हम इस आंदोलन में इसलिए आए हैं कि माइनॉरिटी का हक छीना जा रहा है। हमारे माइनॉरिटी के बच्चे इस जो योजना में के वजह से हमारे एजुकेशन में आगे जा रहे थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा नहीं जा रहा है कि माइनॉरिटी आगे बढ़ रही है, इसलिए वो लोग ये सब बंद कर रहे हैं। जबकि उनको हक नहीं, उन्होंने चालू नहीं किया तो उनको बंद करने का भी हक नहीं है और हम अपना हक लेके रहेंगे। चलो। हेलो, मेरा नाम शबाना सैयद है। ये जो शिष्यवृत्ति रोकने का काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है ये एक्चुअली बहुत गलत है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब तक ये देश कब तरक्की करेगा जब सब बच्चे तरक्की करेंगे। कुछ ही बच्चे कामयाब होंगे, पढ़ लिख कर एक नाम कमाएंगे या ऊंचे ओहदे पर जाएंगे तो कैसे चलेगा? सभी गरीब बच्चों को भी पढ़ने का पूरा हक है और वो भी इस धारा में शामिल होना चाहिए तरक्की की। थैंक यू। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है ये अचानक बंद कर दी गई, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत किया। हमारे पेरेंट्स जो है छुट्टियां लेकर, क्योंकि हम सब गरीब स्लम एरिया के लोग हैं और उन्होंने छुट्टी लेकर इनकम सर्टिफिकेट बनाया, इतना मेहनत किए और फॉर्म भरे, उसके बाद ये बंद कर दी गई अचानक। तो ये बहुत, इनको अगर बंद भी करना था तो पहले से उनको एक बताना चाहिए था और अचानक बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत कर उनका पैसा तो वेस्ट हो गया ना अभी। जो बस इतना ही करना चाहिए। देखिए, जो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप थी ना, ये पहले पहली से 10वीं के बच्चों को दी जाती थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया, जब तमाम लोगों ने, महाराष्ट्र के 10 लाख बच्चों ने अपने प्री मैट्रिक के फॉर्म भर दिए, उसके बाद 10 लाख बच्चों को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए था। अगर आपको कैंसिल करना था तो आपको जून में बता देना चाहिए था। जब स्कूलें चालू हुई थी तो आपको जून में बता देना चाहिए था कि आपकी जो है स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जाएगी। वो बच्चों ने तलाठी ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस से और जाके उन लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट बनाया, बहुत सारी जद्दोजहद की, मेहनत किया, ऑनलाइन फॉर्म भरा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सबमिशन हुआ और उसके बाद स्कूल से उनका जो है ना वार्ड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो इनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो नेशनल लेवल पे जाके उनको डायरेक्ट सबको कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो पेरेंट्स है, जो 10 लाख पेरेंट्स लोगों का नुकसान हुआ है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है उनके लिए। वो भले उनको 1000 रुपये ही स्कॉलरशिप आती थी, लेकिन उससे उनके घर का खर्चा तो नहीं चल सकता है, लेकिन बच्चे की पढ़ाई में कुछ ना कुछ मदद उसको मिल सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है हमारी भारत सरकार जो है उसको बंद ना करे और उसको जो है कुछ सालों के लिए चलते रहने दे, या इस साल एटलीस्ट इस साल जो बच्चों ने फॉर्म भरे उनको तो दे दी जाए। शुक्रिया। ग्रीन बॉम्बे उर्दू हाई स्कूल से बोल रही हूँ। हम लोग यहाँ पर प्री मैट्रिक का जो अचानक सडनली बंद कर दिया गया है उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको दोबारा रीओपन करें, ताकि इससे गरीब बच्चों को जो फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा नहीं हो पाएगा और वो बच्चे स्कूल आगे तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए और जोश खरोश से हम तमाम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं और उसका आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ हल निकालिए, ताकि गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग आगे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। शुक्रिया।
भीख नहीं, भीख नहीं, सिर्फ हमारा हक है, भीख नहीं, भीख नहीं। स्कॉलरशिप हमारा हक है। सब लोग डालो घर पे जाकर मौलाना आजाद के ग्रुप। हाँ हाँ चलो। तो क्या बताना चाहेंगे आज स्कॉलरशिप का जो गवर्नमेंट ने बंद किया उसको? देखिए, ये बहुत ही एक घातक निर्णय है जो सरकार ने बच्चों के तालीम के मुताल्लिक लिया है। सरकार तो एक तरफ कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ, लेकिन आप इसको बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें सबका विकास नहीं है और सबका विश्वास भी नहीं है। जो बच्चे पहली से 8वीं तक और फिर 10वीं तक पढ़ते थे, हम देखते हैं कि गरीब बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके ख़ानदान के परिवार की जो वार्षिक कमाई है वो 1 लाख से भी कम थी, वो बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक टॉनिक था। जो 1000 रुपये साल हो, लेकिन वो बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए टॉनिक था। और इसके चलते वो उनके फादर मदर या उनका परिवार उनको किसी तरह स्कूल में भेजने के लिए तैयार होता था। लेकिन ये 1000 रुपये ही कुछ ना हो, वो 1000 रुपये बंद होने से जो ड्रॉप आउट रेट है वो आप उसको बहुत जल्द 1 साल में 2 साल में उसका नतीजा देखेंगे कि किस तरह से ये ड्रॉप आउट रेट बच्चों का स्कूल में जाने से बढ़ता जाएगा और उसमें शिक्षा की बहुत कमी होगी। जो ये बच्चे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि भारत में हम पढ़ लिख के कुछ अपना स्तर रानीमान ऊंचा करेंगे, बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो उससे महरूम कर दिए गए। पेरेंट्स के लिए तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा पेरेंट्स तो क्या करेंगे। हमारे भारत में जो रिवाज है कि पेरेंट्स तो ये करेंगे कि अगर बच्चा कुछ उसको नहीं मिलता है या किसी तरह से सपोर्ट नहीं होता है तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल से निकाल के, हम देखते हैं कि यूजुअली कामों पे भेज देंगे। पेरेंट्स को अपना कोई, उनका भविष्य तो पहले से डार्क है, लेकिन जो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आगे का जो हमारा जो फ्यूचर होगा, जो भविष्य होगा भारत का, वो ये नौजवान होगा, ये बच्चा होगा और ये वो फ्यूचर को बनाएगा। हम 75वीं वर्षगांठ इस भारत देश की आज़ादी के मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में 1 नंबर हो, टेक्नोलॉजी में हम आगे हो, साइंस में हम आगे हो। लेकिन हम क्या पता कि इन जो 32 लाख बच्चे जो हर साल ये शिष्यवृत्ति पा रहे थे, उनमें से कितने ऐसे बच्चों को खो देंगे जो तालीम की शिक्षा नहीं पाकर अपना टैलेंट इस देश के लिए खर्च करने के लायक नहीं रहेंगे। सरकार से क्या मांगे रहेंगी और अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे का आप लोग की रणनीति क्या है? सरकार से तो सबसे पहले ये मांगे रहेंगी कि ये जो निर्णय 18 दिसंबर को उन्होंने बहुत ही अचानक तरीके से, और देखते हैं कि जब से ये सरकार आई है कई डिसीजन रातों रात अचानक ही होते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं, विश्वास में नहीं लिया जाता। तो सबसे बड़ी मांग तो ये है कि ये जो शिष्यवृत्ति है फिर से बहाल की जाए। इसी तरह से मौलाना आज़ाद के मंच के, मौलाना आज़ाद ट्रस्ट के जरिए जो बच्चे PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे उनकी भी ये शिष्यवृत्ति बंद की गई है, वो भी बहाल की जाए। अगर सरकार, हम इसको धीरे धीरे, आज ये एक सिंबॉलिक मोर्चा था, हमने भी नहीं सोचा था कि, लेकिन आप लोगों में से इतना मीडिया इसको कवरेज करेगा और शहर से इतने लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम है, एक पहला हमारा माइलस्टोन है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इस संघर्ष को अगर सरकार मानती है, हम अभी गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर ऊपर भेजेंगे, उसके बाद हम जो हमारी प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। अगर बातचीत से, संवैधानिक पद्धति से ये बात हल होती है तो ठीक, वरना फिर हम इसको आगे हमारा संघर्ष जारी रखेंगे और बहुत ही संवैधानिक पद्धति से, जिस तरह से हमने कई भारत में जो चीज़ें हमने मनवा ली है सरकार से, उसी तरह से हम इसको, जैसे किसी हमारे भाई ने कहा कि सारे स्टूडेंट्स को जमा करेंगे, पूरे भारत में इसको लेकर जाएंगे। ये हमारे आगे इसकी हमारी रणनीति रहेंगी। ठीक ठीक। नहीं, देखिए, अभी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये धरने को जो लीड कर रहे हैं वो भालचंद्र मुंगेकर साहब, वो खुद एक बौद्ध समाज से है, या भालचंद्र मुंगेकर साहब खुद एक पढ़े लिखे इंसान है। और इसी तरह से इसमें कई और भी समिति है, जैसे इसमें सब समितियों को मिलकर एक जन आंदोलन समिति बनाई गई है इसके ताल्लुक से, शिष्यवृत्ति के ताल्लुक से। इसमें अमन कमेटी है, जमात इस्लामी, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन है, और तुम्हारे MPJ जो मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस है। और आप देख सकते हैं जो लोगों ने आज आपके सामने बातें रखी है वो विविध समाज से
और विविध NGO से आए हुए सारे लोग हैं। सब आप कुछ बोलना